हेलो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, कैसे हो आप सभी मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों। आशा करता हूँ कि सभी प्यारे प्यारे टमाटर बहुत ही अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.1, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.1। तो प्यारे प्यारे टमाटरों, सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है कि जो आइडेंटिटी फार्मूले होते हैं, पहले उसको हम लोग को क्या करना है, देखना है कि क्या क्या कौन कौन से ऐसे आइडेंटिटी फार्मूले हैं जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्योंकि जब आपका ये शुरू होगा, जब एक्सरसाइज जब हम लोग बनाना स्टार्ट करने वाले हैं, तो जितने भी प्रॉब्लम है वो सभी प्रॉब्लम आपसे एक ही बात बोलेगा कि इसको आइडेंटिटी मेथड से आप करो, इसको आइडेंटिटी रूल से आप प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो। ओके, तो सबसे पहले आपको समझ लेना है, सबसे पहला जो फार्मूला है वो आता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या आता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये याद रहना चाहिए। उसी तरह से दूसरा फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखा है सेकेंड आइडेंटिटी फार्मूला क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस, देखो प्लस है तो यहाँ माइनस लग जाता है, बाकी वही सभी चीज़ें रहती है, 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, अगेन क्या है तीसरा आइडेंटिटी फार्मूला? क्या है आपका? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी अगर सेम चीज़ प्लस में हो और सेम चीज़ माइनस में हो तो क्या होता है आपका? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ये a और a स्क्वायर हो गया और ये माइनस बी स्क्वायर। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है कि a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा, यानी कि वाइस वर्सा। इससे अगर ये है तो इससे ये है। क्लियर है? तो ये आपका क्या है, ये सब आपका आइडेंटिटी मेथड है। तो एक बार फटाफट से एक बार रिवीजन करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसी तीनों फार्मूले के ऊपर में आपका पूरा का पूरा ये चैप्टर 9 जो है आपको आपसे अभ्यास करवाएगा, आपसे एक्सरसाइज बनवाएगा, आपके माइंड के साथ में ये गेम करेगा। ओके, तो फटाफट से हम लोग क्या करते हैं अब बात आती है कि जो स्टूडेंट रहते हैं वो सोचते हैं कि सर ये क्या ए बी ये सब दिया रहता है। ए बी दैट मीन्स हो गया बेटा कि कोई सा भी नंबर इसके जगह पे हो सकता है। ए का मतलब कोई सा भी नंबर, 1 2 3 कोई सा भी। बी की जगह पे कोई सा भी 3 4 5 कोई सा भी। तो ये इसलिए किसी पार्टिकुलर नंबर को ना लिख करके इसलिए हम लोग किस में लिख देते हैं? अलजेब्रिक फॉर्म में लिख देते हैं, ताकि ये सब के जगह पे क्या आ जाए, नंबर हम लोग इंडिकेट कर पाएँ, है ना, ताकि समझने में क्या हो जाए, सुविधा हो जाए। तो आपको ए बी और ये सब लिखा हुआ है, इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये क्या रहता है, ये कोई ना कोई एक नंबर आएगा। बस आप अपने माइंड में ये समझो कि ए की जगह पे कोई नंबर आएगा, 3 आ सकता है, बी के नाम पे 5 आएगा, तो 3 + 5 का होल स्क्वायर, उसके अनुसार से फिर ये टूटता है, ये फार्मूला चलता है। चलो, तो ये तो था थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो कि आपका आइडेंटिटी फार्मूले पे था। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 1। क्या है प्रॉब्लम नंबर 1? उसको फटाफट से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो जरा कह रहा है एक्सरसाइज 9.1 में कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी फार्मूला। देखो आगे ना आइडेंटिटी फार्मूला, अभी आइडेंटिटी फार्मूला बताया था। तो देखो जरा ये 2a + 3 और 2a + 3 सेम, ये देखो 2a + 3 और 2a + 3 दोनों सेम है। ठीक है, ये पूरे को, ये 2a + 3 और 2a + 3 को पूरे को a मान लो और इसको भी आप क्या मान लो? a मान लो। समझ में आया? ठीक है, तो a इंटू के, अब ये ब्रैकेट के अंदर में बंद है, 2a + 3 ब्रैकेट क्लोज, 2a + 3 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों आपस में क्या है? इनटू में है। किस में है? इनटू में, मल्टीप्लाई में है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि a इंटू ए क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? a स्क्वायर होता है सर। उसी तरह से यहाँ पे ये पूरा का पूरा 2a + 3 को मान लो a और 2a + 3 को मान लो क्या? a। तो देखो a इंटू ए क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। तो a स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं? कुछ ऐसे लिखेंगे, 2a + 3 का स्क्वायर। ये क्या लिखेंगे? 2a + 3 का
स्क्वायर हमने लिख लिया। मैंने क्या मान लिया, ए दोनों को देखो, ए इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर हो जाता है। उसी तरह से ये पूरा ए है, ये भी ए है, सेम सेम दिख रहा है दोनों के दोनों, तो क्या हो जाएगा, उसके पावर में 2 चढ़ जाएगा, पावर में 2 चढ़ जाएगा। और क्यों चढ़ा, क्योंकि इनटू में है, ये भी ध्यान में रहे, दोनों ब्रैकेट के अंदर में बंद है, इसलिए पावर में 2 चढ़ गया। ओके, मैंने मान लिया है ए इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। उसी तरह से ये कंप्लीट ए है, ये कंप्लीट ए है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, यानी कि ए की जगह पे क्या है 2a+3, तो 2a+3 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। अब आपको फार्मूला याद होगा। अभी फार्मूला मैंने क्या लिखा था ऊपर में इससे पहले में क्या, a प्लस बी का, देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे है, तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही लिखा था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फार्मूला मैंने लिखा था। थोड़ा सा मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है, इधर लिख लेता हूँ। ओके, ठीक है, देखो ज़रा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, ये फार्मूला याद रखना आप। ओके, चलो, तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर उसी पे है, तो देखो a के जगह पे क्या है 2a और b के जगह पे क्या है 3 है। ये वाला टोटल 2a क्या है, a है, और ये 3 क्या है, b है। ठीक है, जैसे यहाँ a प्लस बी है, तो a की जगह पे यहाँ क्या है 2a है, और b की जगह पे क्या है 3 है, तो उसका स्क्वायर। अब देखो क्या होता है, a का स्क्वायर, यानी कि 2a का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये मैंने लिखा 2a का यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस, फिर क्या लिखा 2, देखो 2 है, फार्मूले में ही 2 है, a की जगह पे क्या है, यहाँ पे 2a है, तो 2 इंटू 2a इंटू b का वैल्यू क्या है 3 है ना, तो देखो 2ab, देखो 2 हो गया और ये a हो गया, a की जगह पे 2a है और ये b की जगह पे 3 है, तो 2ab। उसी तरह से यहाँ पे 2 है, a की जगह पे a था तो a, अब b की जगह पे b था तो b हो गया प्लस। अब फॉर्मूला क्या है, प्लस, फार्मूला में क्या है प्लस, तो यहाँ पे मैंने दे दिया प्लस। उसके बाद क्या होगा 3, यानी कि b का स्क्वायर, तो 3 का जो b की जगह पे है वो है 3 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? जी सर, बिल्कुल समझ में आई। अब देखो 2a का स्क्वायर, देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, क्योंकि ये आपका पहले ही चैप्टर में आपको पढ़ाया हुआ है, राइट, क्योंकि क्लास 8 का पहला ही जो चैप्टर है वो आपका स्क्वायर एंड क्यूब है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, है ना। एक बार यहाँ भी रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, देखो ज़रा, 2 का अगर स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2 जो है 2 टाइम मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा क्या आता है 4। ओके, अब a का स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस, अब देखो ये सब आपस में मल्टीप्लाई, तो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, देखो 2 दूना 4, 4 तिया 12, ये 12 हो गया, और a अलजेब्रा भी हो गया प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 3 2 टाइम मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 3 क्या, बच्चे क्या करते हैं 3 2 जा 6, ऐसे 6 लिखते हैं, लेकिन ये वो गलत है, पूरा रॉन्ग है मेरे बच्चे, पूरा रॉन्ग है। क्या करते हैं 3 2 टाइम मल्टीप्लाई, यानी कि 3 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 9। जैसे मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पे ऊपर में बता रहा हूँ, 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई 3, है ना, 3 2 टाइम मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, ये आपका हो गया 9, और यही मेरे बच्चे क्या हो गया, यही मेरा आंसर हो गया, ख़त्म। देखो कितना आसान था। चलो अब सेकंड नंबर प्रॉब्लम पे आते हैं। सेकंड नंबर प्रॉब्लम यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो ज़रा, क्या कि 2, देखो a की जगह पे क्या है, देखो सबसे पहले तो ये देखो कि a प्लस b, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये a है और ये b है। अब देखो सेम, अब ये दो 2/5m प्लस 3/4, 2/5m प्लस 3/4, ये क्या है, ये सेम है, यानी कि दोनों सेम है, तो क्या इसको पावर में लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 2/5m प्लस 3/4 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यही सेम चीज़ 2 टाइम रिपीट है, तो इसलिए पावर में स्क्वायर चढ़ गया।
क्लियर है। और इनटू में है, ब्रैकेट में ये भी बंद है, ब्रैकेट में ये भी बंद है, स्क्वायर चढ़ गया। अब देखो ये क्या है, ये किसका काम करेगा, 2/5m किसका काम करेगा, ये करेगा काम a का, और 3/4 किसका काम करेगा, ये काम करेगा आपका b का। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा। अच्छा, अब बात आती है कि सर ये m कहाँ है, m ऊपर है कि नीचे है कि बीच में है। ये m जो है बेटा ये ऊपर में है, 2 के साथ में m चिपका हुआ है, ठीक है, याद रखना। ये m के नीचे कुछ नहीं रहता है, m के नीचे कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है, 1 छुपा रहता है, यानी कि m कहाँ है, ऊपर है। ये 2m है, ये ऐसे बगल में लिखा है ना, तो आप ये मत समझना कि ना तो ऊपर है ना तो नीचे है या बीचों बीच में है, ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे, है ना। कोई अगर ऐसे लिखा हुआ है खाली, इसका मतलब इसके नीचे में 1 छुपा रहता है, यानी कि m ऊपर में है, नॉमिनेटर में, यानी कि 2m है। ये याद रखना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा आगे चल के आपको क्या करेगी, जीनियस बनाएगी, बहुत ही अच्छा आपका मैथमेटिक्स में पकड़ बनवाएगी। ओके, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा इसको हटा दे रहा हूँ। चलो, तो ए स्क्वायर के जगह पे क्या फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं, देखो ज़रा, 2/5, ठीक है, और ये m तो साथ में रहेगा, और ये ए स्क्वायर, देखो ये फार्मूला लग रहा है ए स्क्वायर प्लस, देखो a प्लस बी है ना, इसलिए इसका फार्मूला लगेगा, इसका ये वाला फार्मूला, ठीक है, ए स्क्वायर होगा। उसके बाद क्या फार्मूला क्या है, 2ab, उसके बाद 2 लिखना है अपने आप, a कितना है, a लिखना है आपका 2/5, ये रहा, m ऊपर में ही रहेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई, यहाँ देखो यहाँ डॉट डॉट दिया हूँ तो इसका मतलब भी है कि ये डॉट मल्टीप्लाई ही है, ये डॉट भी क्या है, मल्टीप्लाई ही है। ओके, 2a, b की जगह पे क्या है 3/4, b की जगह पे क्या है 3/4, ठीक है। अब प्लस, देखो प्लस फार्मूले में ही है, बी स्क्वायर, बी की जगह पे है 3/4, तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, 3/4 का ये रहा होल स्क्वायर, 3/4 का होल स्क्वायर। अब चलो, अब यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले ये देखो कि क्या ये कट रहा है, क्या ये कहीं किसी को काट रहा है, कहीं, हाँ बिल्कुल काट रहा है। ये देखो 2 से 2 1 जा और 2 2 जा, ये देखो कट गया। अब देखो ये 2 से 2 1 जा और ये देखो 2 1 जा, ये भी कट गया, यानी कि समझ में आया, कट रहा है तो काटेंगे, अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम लोग सिंप्लीफाई करने वाले हैं। इस तरह से बनेगा, मैथमेटिक्स का जो नियम है, कट पिट रहा है तो काटने ही है। आप बोलोगे सर ये 2 कैसे 4 को काट दिया, ऐसे काटा बेटा, इस 2 के नीचे कुछ नहीं है, इस 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 छुपा रहता है। तो 2 कहाँ है, नॉमिनेटर में, ऊपर में है, अंश में, तो अंश तो हमेशा हर को काटता है, तो उसी तरह से ये कट गया। समझ में आया, ठीक है। तो चलो यहाँ पे अब फटाफट से, आप बाद में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हो, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसलिए समझाते चलता हूँ आपको कि कैसे ये सब चीज़ें काम कर रही है। अब देखो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अब आप बताओ, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो 2 पे भी स्क्वायर है और नीचे 5 है ना, 5 पे भी स्क्वायर है, तो 4/5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और m पे भी स्क्वायर है तो क्या होगा m स्क्वायर, ठीक है, m पे भी स्क्वायर तो m स्क्वायर प्लस, अब ये प्लस, अब देखो ये सब कट गया तो लास्ट में क्या बचा, आपका देखो ये ऊपर में 3 है, नीचे में 5 है, और क्या m, यानी कि 3m/5, क्या बचा आपका 3, पहले नंबर लिख लिया, m/5, यही बचा, बाकी सब तो कट पिटा गया। ओके, प्लस अब यहाँ से 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर होगा 9/4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 4 का क्या स्क्वायर होगा 16, 9/16, 3 का स्क्वायर 9, 3 2 टाइम 3 इंटू 3 तो 9 हो गया, 4 का स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, तो ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट क्या हो गया, आंसर हो गया, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब फटाफट से ये पहला क्वेश्चन बन गया। पहला क्वेश्चन बनने के खुशी में एक थम्स अप हो जाए, एक लाइक हो जाए मेरे बच्चे, एक थम्स अप। ओके, चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। चलो, प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द प्रोडक्ट विथ द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी, कौन सा रूल, देखो फिर से आइडेंटिटी रूल, प्रोडक्ट निकालना है। चलो फटाफट से देखो, अब मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक फार्मूला हमने पढ़ा था, एक फार्मूला हमने पढ़ा था क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बगैर फार्मूले के आप इस क्वेश्चन को टच भी नहीं कर सकते। ओके, चलो देखो जरा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर, ये पहला वाला का स्क्वायर, माइनस
2ab हो गया प्लस ये लास्ट वाला का बी स्क्वायर। अब उसी देखो x माइनस 5 यही 2 टाइम लिखा हुआ है ना, पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। देखो ज़रा यहाँ पे सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। देखो x माइनस 5 2 टाइम लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस 5 का होल स्क्वायर, x माइनस 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि यही 2 टाइम लिखा है। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया ये, तो बस अब यहाँ से पकड़ के इसको क्या करना है, बना देना है। तो ए स्क्वायर कौन से फार्मूला से, इसी फार्मूले से, आइडेंटिटी का सेकंड फार्मूला, तीनों फार्मूला बताया हूँ स्टार्टिंग में ही, ओके, तीनों फार्मूला स्टार्टिंग में ही बताया। तो ए स्क्वायर, ए के जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया माइनस, फार्मूला में क्या है माइनस है तो माइनस लिखा हमने, फिर क्या लिखना है 2, फिर क्या लिखा है ए बी, 2ab, ए की जगह पे क्या है यहाँ पे x है और b की जगह पे क्या है 5, तो 2 इंटू एक्स इंटू 5 हो गया, और प्लस में बी स्क्वायर, 5 की जगह देखो फार्मूले में ही प्लस है, बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है 5, तो यहाँ पे आपको 5 लिखना है और उसका क्या करना है स्क्वायर, ये हो गया। और फटाफट से एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5, देखो 2 5 जा 10, ये नंबर मल्टीप्लाई और इंटू एक्स, तो 10x हो गया। अब प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 5 2 टाइम मल्टीप्लाई, 5 इंटू 5 कितना, 5 5 जा 25, 5 5 25, बस यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ये क्या हो गया मेरा आंसर। तो ये किसका था, ये पहला वाला का था, ये किसका था, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, ओके। अब चलो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो 3/2 x माइनस, ये x कहाँ है 3 के साथ चिपका हुआ है, ये बीच में नहीं है, ये x 3 के साथ है, 3x है ये, और ये क्या है 4y है ना, ऐसे लिखा हुआ तो आपको समझना है x इसके साथ में चिपका हुआ है, y यहाँ है, y 4y के साथ में, ओके। ये सब पहचानने का नियम है, मैं बिल्कुल एक एक चीज़ बारीक से बारीक चीज़ों को भी बताते चल रहा हूँ, ठीक है। चलो तो क्या लिखा हुआ है, देखो माइनस है, माइनस है, देखो 3/2x माइनस 4/5y, 3/2x माइनस 4/5y, सेम वही बात लिखा हुआ है, माइनस में है तो माइनस में है, इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला रहेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि यही चीज़ 2 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या मैं यहाँ पे बनाना स्टार्ट करूँ इसको यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखो ज़रा कैसे बनेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3/2, ऊपर में यहाँ x इस क्योंकि साथ में है 3/2 माइनस 3x/2 माइनस 4y/5, ये ऐसे है, और इसका क्या है आपका स्क्वायर चढ़ा हुआ है, क्या चढ़ा हुआ है स्क्वायर। अब चलो फटाफट से अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, यही ए स्क्वायर, तो ए की जगह पे क्या है ये है और बी की जगह पे क्या है ये है 4y/5, तो चलो यहाँ पे लिख देता हूँ 3x/2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए की जगह पे क्या आ जाएगा 3x/2 मल्टीप्लाई बी की जगह पे क्या है 4y/5, क्या लिखा हुआ है 4y/5 प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह पे क्या है 4y, देखो 4y/5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये क्या हो गया स्क्वायर। अब ध्यान से समझते चलना ज़रा, ठीक है। यहाँ पे अब 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 इंटू 3 9, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और नीचे में 4, 2 का स्क्वायर, ये 2 पे भी स्क्वायर है, तो यानी कि 2 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 4 माइनस, अब देखो ये 2 से क्या ये 2 कैंसिल हो रहा है तो कट गया, खत्म हो गया, क्या और भी कोई कट रहा है, नहीं कट रहा। तो अब देखो ऊपर मल्टीप्लाई, तो 3 4 जा 12, क्या हो गया 3 4 जा 12, एक्स वाई क्या हो जाएगा एक्स वाई, और नीचे में क्या हो जाएगा 5 प्लस ये हो गया इधर में 4 का स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा 16 हो गया, और y का स्क्वायर तो y का स्क्वायर y पे भी स्क्वायर चढ़ेगा, और 5 का स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा 25, समझ में आ रहा है। और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, यही क्या हो गया हमारा आंसर, ओके। तो ये प्रॉब्लम नंबर 2 आपका, मैं एक लाइन लक्ष्मण रेखा खींच दिया, इधर में आपका प्रॉब्लम नंबर 2 है और इधर में आपका प्रॉब्लम नंबर 1 है। अब प्रॉब्लम नंबर 3 और 4 अगले पेज में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, तैयार हैं? चलो प्रॉब्लम नंबर 3 और 4, ये प्रॉब्लम नंबर 1 हो चुका, ठीक है।
प्रॉब्लम नंबर 1 हो चुका, प्रॉब्लम नंबर 2 भी हो चुका, अब प्रॉब्लम नंबर 3 को करने वाले हैं। ओके चलो, तो यहीं से बनाते हैं। अब ध्यान से देखो जरा, 2a माइनस 1/2, 2a माइनस 1/2 क्लियर है। एक बार फार्मूला फिर से लिख लेता हूँ। क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला बार बार दिमाग में दोहराते रहूँगा और जब तक बोलते रहूँगा जब तक कि आपके माइंड में बैठ ना जाए। ओके, छोड़ूंगा नहीं ऐसे। चलो, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2a माइनस 1/2 का इसको क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस वही फार्मूला पे लगेगा क्या, तो a स्क्वायर, ये a की जगह पे 2a है तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a इंटू 1/2। देखो 2 ये a है और ये a वाला क्या है, b है, तो 2ab हो गया, प्लस b की जगह पे क्या लिखेंगे, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर हमने लिख लिया। अब चलो देखो जरा, 2a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस, अब देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है। आप बोलोगे सर ये 2 से तो ये 2 भी कट जाता, कोई दिक्कत नहीं, आप काट लेते, कोई दिक्कत नहीं था। अब ये बताओ, ये 2a कहाँ है, ऊपर है कि नीचे है, ये नोमिनेटर में है कि डिनोमिनेटर में, ये 2a नोमिनेटर में है क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 छुपा रहता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे केवल क्या बच गया, 2a बच गया। ये 2 से 2 1 जा में और ये 1 जा में निकल लिया, है ना, आउट हो गया, समाप्त हो गया। प्लस यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर क्या, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4। तो यही मेरा क्या हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये तीसरा नंबर प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चौथा नंबर प्रॉब्लम। बेटा ध्यान से सुनना, ये तीसरा नंबर यानी कि ये 2 प्रॉब्लम इसके ठीक पीछे थोड़ा सा वीडियो करोगे तो ये 2 प्रॉब्लम आपको पीछे में मिलेगा। ओके, चौथा नंबर प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सेम वही लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और याद रहे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मैंने लिख लिया, सेम वही लिखा हुआ है और इसका स्क्वायर हमने डाल दिया। ठीक है, जो a है ये a है और ये b है, तो a मैंने लिख लिया और b लिख लिया, कुछ भी लिखा रहे a और b की जगह पे मैंने बस लिखा, और दोनों सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई, और बीच में इंटू है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। हो गया, अब फॉर्मूला लगा देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर, तो a की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर, तो ये रहा एक्स स्क्वायर, अब इसके भी स्क्वायर में चढ़ जाएगा, a हो गया माइनस 2 हो गया इंटू a की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर, b की जगह पे क्या है, वाई स्क्वायर। देखो a है ये और ये b है। ओके, तो यहाँ 2ab हो गया, प्लस फॉर्मूला में क्या है, प्लस b स्क्वायर की जगह पे क्या है, वाई स्क्वायर है, b स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर चढ़ाना है, b की जगह पे क्या है, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर लिखा, लेकिन उसका आपको स्क्वायर फॉर्मूला में क्या करे, आपको स्क्वायर चढ़ाना है, स्क्वायर चढ़ा दिया हमने। चलो अब यहाँ देखते हैं, x पे पावर कितना हो जाएगा, x पे पावर 4 माइनस क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y पे पावर 4, और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आंसर। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, आशा करता हूँ कि ये अभी तक 2 तक तो बिल्कुल गजब का कॉन्सेप्ट, गजब का एकदम ज़बरदस्त आप लोगों को पढ़ के मज़ा आ गया होगा। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, एक थम्स अप हो जाए, एक लाइक हो जाए और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो कर दो प्यारे प्यारे टमाटरों। ओके, चलो तीसरा नंबर प्रॉब्लम पे आते हैं। तीसरा नंबर प्रॉब्लम कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी फार्मूला। कह रहा है कि आपको इन सब का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, आइडेंटिटी मेथड लगा के इनका वैल्यू निकालना है। तो देखो जरा, एक तीसरा जो फार्मूला मैंने बताया था, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। तीसरा फार्मूला देखो, 4x प्लस 5, 4x माइनस 5, देखो सेम चीज़ प्लस में है और सेम चीज़ माइनस में है, सेम एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशन है प्लस में है और सेम माइनस में। यहाँ भी देखो एक सेम x/2 प्लस y/3, ये है प्लस में, और ये x/2 माइनस y/3, एक प्लस में है और एक माइनस में है। यहाँ भी देखो एक माइनस, ये भी प्रॉब्लम वैसे ही है, बस मैं थोड़ा सा इसको हिंट करूँगा। ये भी प्रॉब्लम आपका वैसे ही x³ प्लस 3, देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो बहुत ही इजी है ये सब बनाने के लिए। मैं एक बार फार्मूला की ओर लेके चलता हूँ आपको। देखो जरा फार्मूला ये रहा, एक ये 2 फार्मूले पे आपके प्रॉब्लम बन गए, a² प्लस 2ab, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा प्रॉब्लम इस पे था, दूसरा नंबर का सारे प्रॉब्लम इस पे बेस्ड थे, पहला नंबर के सभी प्रॉब्लम इस पे बेस्ड थे पहले फार्मूले पे। ओके, और तीसरा नंबर जो लिखा हुआ है ये है फार्मूला
कि अगर सेम प्लस में रहे और सेम नंबर में रहे, सेम सेम प्लस में और सेम सेम नंबर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे रहे तो क्या होता है ए स्क्वायर, जो ए और ए यहाँ रहेगा उसका स्क्वायर चढ़ा लेंगे और बी जो रहेगा उसका स्क्वायर चढ़ा लेंगे। क्लियर हुआ। अब मैं ले चलता हूँ आपको प्रॉब्लम की ओर। ओके चलो देखो अब यहाँ फटाफट से प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। पहला नंबर प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो जरा यहाँ पे पहला नंबर प्रॉब्लम क्या लिखा हुआ है, देखो 4x, तो इसको लिख सकते हैं ना, मैं इसको अब डायरेक्ट आप प्रॉब्लम लिख लेना अपनी कॉपी में और डायरेक्ट बनाना यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, देखो ज़रा मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ क्या, इसको 4x + 5 लिखा मैंने, मैं प्रॉब्लम लिख ले रहा हूँ। चलो यहाँ पे लिखा मैंने 4x - 5, ये लिख लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, सेम नंबर प्लस में है, सेम नंबर माइनस में है, सेम सेम, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, ये a है और ये b है, ठीक है। तो क्या लिखा था, फॉर्मूला क्या था कि अगर a + b, ठीक है, और क्या हो मेरा इंटू a - b अगर रहे तो क्या होता है a² - b² होता है, यही फॉर्मूला है, ठीक है। तो चलो देखो ज़रा यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, 4, देखो a² किसका, जो ये यहाँ और यहाँ जो प्रेजेंट है, जो उपस्थित है, तो एक जगह पे 4x है तो क्या लिखेंगे 4x, और क्या लिखने वाले हैं स्क्वायर चढ़ा देने वाले हैं क्योंकि स्क्वायर चढ़ा दिया यहाँ पे, ठीक है, माइनस, ठीक है। क्या लिखने वाले हैं b², क्या लिखने वाले हैं b²। अब b की जगह 5 तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। चलो अब देखो 4x², तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और x² का क्या होगा x² - 25 कितना हो जाएगा 25 हो गया। तो 16x² - 25 कितना हो गया 16x² - 25, ये मेरा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। ये मेरा क्या हो गया मेरे प्यारे प्यारे टमाटर, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ये पहला का आंसर था, ठीक है। अब चलो दूसरा डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरा डिस्कस करने जा रहा हूँ, यहाँ पे देखो ज़रा ध्यान से, है ना, थोड़ा सा मैं इसको वो कर लेता हूँ, मिटा लेता हूँ, ठीक है। चलो अब दूसरा प्रॉब्लम मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, दूसरा मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ, ठीक है। चलो देखो ज़रा x/2 + y/3, ये प्रॉब्लम सेम वही है, प्लस में माइनस में, तो क्या ये एक जगह पे है, ये एक जगह पे है, और ये y/3 b है, y/3 क्या है b है, तो वही फार्मूला a² - b²। तो मैं डायरेक्ट अब यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ पे एक जगह पे क्या है x/2 है तो इसका स्क्वायर माइनस b की जगह पे क्या है y/3 का क्या स्क्वायर, y/3 का स्क्वायर, ये हो गया। तो क्या हो जाएगा x² / 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस y का स्क्वायर मतलब क्या हो गया y² / 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो गया, x² / 4 माइनस y² / 9, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, यही मेरा क्या हो गया आंसर। बस यही इतना ही तो करना था हम लोग को, बस। अब आगे चलते हैं। अब ये प्रॉब्लम नंबर 2 हो गया, ये प्रॉब्लम नंबर हमने 2 बनाया, ठीक है। ये प्रॉब्लम नंबर कौन सा था, प्रॉब्लम नंबर 2, ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं प्रॉब्लम नंबर 3, एक लाइन में यहाँ खींच दे रहा हूँ, ठीक है। अब बनाते हैं प्रॉब्लम नंबर 3, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 3 यहाँ आ जाओ, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि -a² + b², तो एक काम करते हैं, देखो a² + b², एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं ये माइनस को हम लोग बाहर ले लेते हैं, माइनस सर साइन को भी, जो साइन रहता है ना उसका भी कॉमन लिया जाता है मेरे बच्चे, तो साइन को भी हम लोग क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो एक काम करते हैं, है ना, पहले मैं यहाँ प्रॉब्लम लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ देखो ज़रा, मैं -a² + b² लिख लिया, और क्या लिखा हुआ है a² + b², इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो ज़रा पहले क्या करते हैं साइन को बाहर ले लेते हैं, मान लो कि मैंने साइन यहाँ इस वाले में से साइन को मैंने बाहर खींच लिया, ठीक है, इस वाले में से मैंने क्या किया साइन बाहर खींच लिया, ठीक है। तो साइन मैंने बाहर खींचा तो क्या हो गया, ये ध्यान से देखो इधर का क्या हो गया, ये हो गया आपका क्या a² प्लस में, क्योंकि बाद में जब करने पे यही आना चाहिए, देखो माइनस प्लस तो माइनस में आ जाएगा,
तो यहाँ पे मुझे क्या देना होगा, माइनस का बी स्क्वायर। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तभी तो बी स्क्वायर आएगा। तो मैंने साइन को कॉमन खींच लिया इसमें से केवल, और इधर वाले को ज्यों का त्यों रहने दिया। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे बताओ, ये तो माइनस अपनी जगह पे है, ठीक है, इधर वाले को बनाते हैं। तो देखो सेम माइनस, सेम जो ये अलजेब्रिक है ये माइनस में है और सेम क्या है, प्लस में है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर तो अपनी जगह पे है, इसका स्क्वायर चढ़ेगा, है ना, ठीक है, इसका स्क्वायर चढ़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा सावधान हो जाता हूँ, ये ऐसे घेर देता हूँ, ओके। यहाँ पे ये माइनस बाहर में है, अब इनका काम होने जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, देखो ज़रा, ए स्क्वायर पे स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर तो है ही, इसका स्क्वायर चढ़ेगा और ये ब्रैकेट क्लोज, ओके। अब देखो ज़रा, माइनस ए स्क्वायर पे ये क्या होता है, ये आपस में ये स्क्वायर से स्क्वायर, अगर कुछ ऐसा रहे आपका कि स्क्वायर का भी स्क्वायर रहे तो क्या हो जाता है, आपस में मल्टीप्लाई होता है। पावर के ऊपर में पावर रहे तो मल्टीप्लाई होता है। तो क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर क्या हो जाएगा 4 माइनस ये क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर, यानी कि बी टू दी पावर क्या हो जाएगा 2 टू जा 4, 2 टू जा 4। याद रहे मल्टीप्लाई ये जुड़ता नहीं है, मल्टीप्लाई अगर मान लो यहाँ 3 रहता है तो 3 टू जा 6 होता, ओके। क्या होता, 3 टू जा 6, ओके। तो ये क्या हो गया, ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर। अभी लेकिन ये साइन बाकी है, तो अब साइन को कर देते हैं अंदर में मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, माइनस का ए टू द पावर 4 और माइनस माइनस प्लस का बी टू द पावर 4। अब और आगे इससे क्या होगा, ये प्लस में है तो इसको शुरू में लिख लो बी टू द पावर 4, और ये माइनस में है तो बगल में यही लिख लो ए टू द पावर 4। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या सीखने को मिला, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये सीखने को मिला कि माइनस का जब भी हमें साइन की भी अगर ज़रूरत पड़े कॉमन लेने का, तो हमें साइन भी हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं और प्रॉब्लम को अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 1, 2, 3। अब हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। अब प्रॉब्लम नंबर 4 के लिए हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड पे, देख लेते हैं। ये रहा, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 4। अब लास्ट प्रॉब्लम नंबर 4 बचा है, इसको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। देखो x³ प्लस y³, ठीक है, सेम x³ माइनस y³ सेम प्लस में है, सेम से माइनस में है, तो फॉर्मूला वही लगेगा, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे x³ है तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस y³ है तो यहाँ पे क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर, इक्वल टू क्या हो जाएगा, x पे पावर क्या हो जाएगा 3 का 3 टू जा 6 माइनस अभी बताया था y पे क्या हो जाएगा, y पे पावर 3 टू जा 6। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो बन गया, क्लियर हुआ। तो ये तीसरा का, ये थर्ड का, ये चौथा नंबर प्रॉब्लम था। ये किसका, कौन सा था, चौथा नंबर प्रॉब्लम हमने बनाया। क्लियर है, ठीक है, ये कौन सा था, चौथा नंबर प्रॉब्लम था ये, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे, अगला स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। तो चौथा नंबर में कितने प्रॉब्लम है, अगले प्रॉब्लम की ओर। तो चौथे नंबर में 3 प्रॉब्लम है, तीनों प्रॉब्लम फटाफट से डिस्कस करते हैं। तो सॉल्व यूजिंग द आइडेंटिटी, फिर से वही आइडेंटिटी मेथड। देखो यहाँ पे a प्लस बी का किसका है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, a प्लस बी का देखो होल स्क्वायर। यहाँ क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो ये स्क्वायर डाला हुआ है। तो बस आपको फॉर्मूला लगाना है, बनाते चलना है। चलो पहला नंबर प्रॉब्लम बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना है, पहला नंबर, ओके, क्लियर है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, 2a प्लस 5 का होल स्क्वायर। आपको फार्मूला याद है कि फार्मूला एक बार लिखूँ, फार्मूला एक बार लिख देता हूँ। क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है क्या, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। अब इसी फार्मूले, यही आइडेंटिटी फार्मूला है, इसी पे बेस्ट बनाना है अपने को। चलो फटाफट से बनाते हैं, देखो ज़रा। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a मल्टीप्लाई 5। देखो ये a है, ये पूरा का पूरा a है और ये पूरा का पूरा b है, तो 2ab हो गया प्लस क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये हो गया। अब चलो देखो 2a यानी कि 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 और ये a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 5 जा 20a प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। ये क्या हो गया
आंसर हो गया। ये क्या हो गया? आंसर। ठीक है, ये पहला का आपका ये आंसर हो गया। अब चलो दूसरा का आंसर यहाँ लिख लेते हैं। दूसरा यहीं से बनाना स्टार्ट करते हैं। दूसरा नंबर देखो ज़रा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 2/3 मैंने बताया है कि क्या 2/3 और m कहाँ है? ऊपर में है, ऊपर में है, यहाँ पे MQ है। और इसका क्या हो जाएगा? ये रहा आपका, इसका स्क्वायर है तो a स्क्वायर बनेगा, इसका a स्क्वायर। देखो a, ये पूरा का पूरा a है और ये पूरा का पूरा क्या है? b है। तो a स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू a की जगह पे 2/3 और ये रहा m स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे मैं q लिखा हूँ, ये स्क्वायर है। ओके, ध्यान में रहे, ये क्या है? आपका स्क्वायर है। ओके, क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, m स्क्वायर। ठीक है, तो ये m स्क्वायर। ठीक है, ये 2/3 m स्क्वायर 2a हो गया। अब b पे की जगह क्या है? 5/6 NQ, तो ये रहा 5/6 है ना, और n कहाँ है? ऊपर में है, n स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्या, ये b की जगह पे ये है तो क्या लिखने वाले हैं? प्लस 5/6 क्या? n स्क्वायर पे पावर कितना? स्क्वायर पे पावर स्क्वायर। अब चलो देखो ज़रा क्या है। देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4। देखो अब करते चलते हैं। 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4। m का स्क्वायर था, फिर 2 है तो क्या हो जाएगा? m पे पावर 4 हो जाएगा। क्लियर है? मैंने बताया है आपको क्या, कि जब भी पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ पे, ऐसे अगर रहे तो। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, 3 पे भी ये स्क्वायर डाला हुआ है ना, तो 3 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? 9 प्लस, अब देखो यहाँ 2 और ये 6 कट रहा है क्या? यस, बिल्कुल कट रहा है। देखो 2 1 जा और 2 3 जा, कट गया। अब बोलोगे सर ये 3 से 3 उड़ा दो, नहीं उड़ पाएगा, नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि ये 3 नीचे है डिनोमिनेटर में और ये भी 3 नीचे है, यानी कि डिनोमिनेटर को नहीं काटता है, यानी कि हर जो है हर को नहीं काटेगा। ओके, हिंदी में हर बोलते हैं। ओके, और हर अंश बट्टे हर ऐसे। ठीक है, तो जो कटता है उसको काटता है 2 1 जा और 2 3 जा। तो सर ये कैसे कट गया? ये 2 6 को कैसे काट दिया? क्योंकि ये 2 जो है ऊपर में है, नोमिनेटर में। ये भले दिख रहा है कि ये बीचों बीच में, लेकिन ये 2 कहाँ है? ऊपर में है। इसके नीचे 1 छुपा रहता है। ओके, 2 के नीचे 1 छुपा रहता है। ओके, ये हो गया, तो 4 ये हो गया प्लस, अब कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये कट गया। अब कितना? 5 2 जा 10, कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10। ठीक है, अब m स्क्वायर n स्क्वायर बाई 3 3 जा 9, नीचे में क्या बच गया? 9। देखो 3 × 3 तो 9 हो गया, और ये 5 2 जा 10 हो गया, ये हो गया। अब प्लस में इधर में क्या बचा? 5/6 का स्क्वायर, तो पहले 5 का स्क्वायर करो तो कितना होगा? 5 × 5 तो 25 25 हो गया। n स्क्वायर का फिर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? n का 4 मल्टीप्लाई हो जाता है बाई 6 का स्क्वायर, 6 × 6 6 6 जा 36, ये हो गया हमारा क्या? आंसर हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब ये पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन तो बन गया, अब हम लोग बनाते हैं तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो तीसरा मैं कुछ ऐसे यहाँ पे ऐसे बनाना स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन चलो देखो ज़रा, और एक लाइन ऐसे खींच देता हूँ ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। ओके, चलो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? -8 का x³ प्लस 5y का क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, तो ये पूरे को आपको मान लेना है a और इसको मान लेना है b। a की जगह पे कुछ भी लिखा रहे, माइनस में लिखा रहे चाहे प्लस में लिखा रहे, तो देखो फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? देखो फॉर्मूला लगाते हैं, -8x³ का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस 2 × a की जगह पे क्या आएगा? -8x³। देखो साइन के साथ हम लोग को लिखना है, हर जगह साइन के साथ ही लिखा गया है। यहाँ भी देखो 2 × 2 एक इसमें है, प्लस में है, तो पॉजिटिव को तो लिखते नहीं है, प्लस डालते नहीं है वो, क्योंकि वो अपने आप में अंडरस्टूड रहता है, समझ जाते हैं हम लोग कि हाँ ये पॉजिटिव नंबर है। ओके, तो 2a और ये रहा आपका b की जगह पे क्या है? 5y का क्यूब प्लस अब 5y का क्यूब का ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर।
याद रहे मेरे बच्चे, आपको स्क्वायर भी और क्यूब ये सब चढ़ाना है तो एकदम माथे पे, जैसे शंकर भगवान के माथे पे चांद रहता है ना, चंद्रमा है ना, ठीक है, उसी तरह से माथे माथे पे देना है आपको। ऐसा नहीं कि एकदम बगल में लिख दोगे तो वो मान्य नहीं रहेगा। ओके, चलो देखो ज़रा, अब यहाँ पे देखो, अब माइनस का स्क्वायर करोगे, माइनस को देखो साइन का भी 2 बार मल्टीप्लाई होगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। ठीक है, तो वही सेम माइनस को माइनस से मल्टी स्क्वायर हुआ माइनस साइन का भी, तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ गया। अब 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64, 8 इंटू 8 क्या हो गया, 64, और एक्स क्यू है और यहाँ पे 2 है तो 3 2 जा 6, यानी कि एक्स पे पावर कितना, 6 प्लस, पहले तो प्लस नहीं, यहाँ पे पहले देख लो कि क्या साइन आएगा। ओके, देखो प्लस माइनस, ये देखो इसी में सब मल्टीप्लाई होगा तो देखो प्लस माइनस तो माइनस हो गया। ओके, आपको साइन का भी ये सब मल्टीप्लाई करके रहता है, ऊपर में जितने भी क्वेश्चन थे वो सब प्लस प्लस में था, इसीलिए पता नहीं चल रहा था, लेकिन यहाँ पे अलर्ट हो जाओ क्योंकि एक माइनस वाला आग घुसा है आपके घर में। तो प्लस माइनस तो माइनस हो गया, देखो प्लस माइनस माइनस, अब माइनस और ये भी किस में है, प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस ही हो गया, माइनस फाइनल साइन क्या है, माइनस। अब नंबर का मल्टीप्लाई करो, 8 2 8 जा 16 है ना, और 16 5 जा 80 और क्या हो जाएगा, एक्स क्यू और वाई क्यू, एक्स क्यू वाई क्यू प्लस, अब क्या हो जाएगा, देखो 5 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 25 हो गया, और y का ये q है और ये 3 है तो आपस में ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, y पे पावर 6, y पे पावर 6। बेटा जी अगर एक बार में मेरी बातें आपके दिमाग तक नहीं पहुंच रही है तो पीछे से वीडियो फिर से देख लेना, बार बार वीडियो को ना मेरे शब्दों को कान में जाने देना और देखना कि कैसे कैसे सर समझा रहे हैं। तो ये कौन सा प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम था प्रॉब्लम नंबर तीसरा ये डिस्कस हो गया। क्लियर है, तो यहाँ से प्रॉब्लम नंबर तीसरा मैं एरो भी बना दिया हूँ कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा प्रॉब्लम डिस्कस किया हूँ। ओके, यहाँ पे ये बताया हूँ कि माइनस को माइनस, ये 2 टाइम ये माइनस वाला साइन मल्टीप्लाई हुआ है तो प्लस में आ गया, तो इसलिए ये आपका क्या आ गया, आंसर हो गया। तो यहाँ पे क्या है, एक्स पे पावर 6 है, एक्स पे पावर 6 है ये। ओके, ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अभी तक एक लाइक हो जाना चाहिए, एक थम्स अप हो जाना चाहिए। चलो देखते जरा, कह रहा है कि यूज द आइडेंटिटी मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द प्रॉब्लम गिवन बिलो। कह रहा है कि जो आइडेंटिटी मेथड से आपको क्या करना है, उसका प्रयोग करना है और क्या करना है, वैल्यू आपको निकालना है। चलो फटाफट देखो, पहला नंबर प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो जरा 41 का स्क्वायर, तो देखो 41 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो 41 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो जरा ध्यान से, 41 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, जरा ध्यान से देखो, इसको लिख सकते हैं क्या, 40 प्लस 1 का स्क्वायर, देखो 40 और एक 40 हो जाएगा, 40 40 प्लस 1 41 ही तो आ जाएगा। क्लियर है, और स्क्वायर तो चढ़ा हुआ ही है। अब देखो, अब ध्यान से समझना, क्या ये इस फॉर्मूले पे बैठ गया, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे जैसा बैठ गया, तो बस यहाँ से हम लोग को क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2ab अब प्लस क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर, यानी कि 1 का b की जगह क्या है, 1 है। फॉर्मूला तो याद है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है आपको, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। क्लियर है, तो यहाँ पे हमने वो फार्मूला लगा लिया। ठीक है, अब चलो देखो जरा कैसे कैसे बनेगा ये। तो 40 का स्क्वायर क्या होगा, देखो मैं यहाँ पे करके बताता हूँ, क्या 40 मल्टीप्लाई 40, देखो मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ, 4 जा 16, 4 चौके 16 और 1 2 जीरो है तो 2 ठो जीरो डाल दो। देखो कितना जल्दी 40 गुणे 40 आप करते रह जाते, तो कितना आसान तरीका, 4 चौके 16 डाल दो और 1 2 जीरो, तो 2 जीरो काउंट करके डाल दो तो 1600 हो गया, यानी कि 14 का स्क्वायर यानी कि कितना आ गया, 1600 प्लस 1600 प्लस। अब देखो ये सबको 40 दूना 80, देखो 40 दूना 80, 42 जा 80, 80 इंटू 1 80, 80 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 से मल्टीप्लाई करो तो 80 आएगा, तो कितना हो गया, ये 80 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। अब सभी को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। चलो 1 प्लस 0, देखो 1 प्लस 1 को 1 प्लेस से ऐड कर देना है, इकाई को इकाई से ऐड करते हैं। ठीक है, तो देखो 0, देखो 1 0 0 तो कितना आ गया, 1,
ठीक है। अब ये इसमें तो टेंस नहीं है, इसमें दहाई का प्लेस नहीं है, टेंस प्लेस 8 और 0 तो क्या हो जाएगा 8। और यहाँ पे ये तीसरा प्लेस है ना 100, तो 100 प्लेस पे तो ये दोनों में है नहीं तो 6 ही रह जाएगा, और 1000 प्लेस पे 1, यानी कि 1681 ये क्या हो जाएगा आंसर हो गया किसका, पहला प्रॉब्लम का। ये किसका है, पहला नंबर प्रॉब्लम का। ओके, अब दूसरा प्रॉब्लम बनाते हैं। किसको बनाते हैं, दूसरा नंबर प्रॉब्लम को हम लोग बनाते हैं। चलो देखो जरा, मैं थोड़ा सा इसको मिटा दे रहा हूँ, क्लीन कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो जरा, अब फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, दूसरा नंबर प्रॉब्लम बना लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, दूसरा नंबर प्रॉब्लम मैं यहीं से बनाना स्टार्ट करता हूँ। देखो 69 लिखा हुआ है, तो 69 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना 70 माइनस 1। देखो 70 में से 1 जाएगा तो 69 बचेगा ना, और इसका स्क्वायर चढ़ा दिया, तो ये कौन से फॉर्मूले पे हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे। समझ में आ रहा है, किस फॉर्मूले पे हो गया, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। अब फटाफट से इस फॉर्मूले को हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो तो फार्मूला क्या होता था a माइनस बी का होल स्क्वायर का, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फार्मूला होता था, याद है आपको। तो देखो a की जगह पे 70 है, अब b की जगह पे 1 है और उसका स्क्वायर है, तो देखो a स्क्वायर, देखो ये किया मैंने, a स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पे क्या है 70, तो मल्टीप्लाई 70 है ना, मल्टीप्लाई b की जगह पे क्या है 1, तो ये मैंने 1 लिखा, प्लस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो ये 1 का b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू 70 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 से 70 इंटू 70 कितना हो जाएगा, देखो फिर से बताने जा रहा हूँ, देखो आपको करना है ना 70 इंटू 70, तो देखो 7 7 जा 7 सत्ते 49 होता है, कितना 7 सत्ते 49, और देखो 0 0 तो 2 0 डाल दो, कितना जल्दी हो जाता है सॉल्व ना, ठीक है। ये आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ तो वहाँ भी मैं बिल्कुल फटाफट कैसे करते हैं उसको मैं बता देता हूँ। तो कितना हो गया 4900, ये हो गया 70 का स्क्वायर। ओके चलो, अब माइनस यहाँ पे 72 जा 140, अब मल्टीप्लाई 1 तो यही रह जाएगा, अब प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा। अब क्या, अब आपको क्या करना है, ये 1 आके यहाँ ये प्लस में है, देखो ये 1 किस कैसा है पॉजिटिव है, और ये 4900 ये कैसा है आपका, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला को अपने पास बुला लेगा, तो क्या हो जाएगा 4900 प्लस 1 ये हो गया, अब माइनस में 140, तो ये क्या हो जाएगा 4901 माइनस 140। अब आपको क्या करना है, इसको माइनस करना है, तो इसको आप क्या करोगे घटाओगे, तो क्या आएगा देखो जरा ध्यान से देखो क्या आ जाएगा 4901, तो 4901 में से माइनस 140 घटाओ, तो देखो 1 में से 0 जाएगा, देखो इकाई से करते हैं, तो 1 में से 0 जाएगा 1, ठीक है। अब ये 0 में से 4 तो नहीं जाएगा क्योंकि ये दहाई है, ये भी दहाई है 4, तो बाजू वाले से लेगा तो ये 10 बनेगा, 10 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 6, यहाँ 6 हो गया, ये क्या बन गया 8 में से 1 जाएगा 7, 8 में से 1 गया 7, और ये क्या बन गया 4, यानी कि 4761 ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ये कौन से प्रॉब्लम का आंसर हो गया, ये प्रॉब्लम नंबर 2 का आंसर हो गया। ये कौन से प्रॉब्लम का आंसर हो गया, प्रॉब्लम नंबर 2 का, ठीक है। अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 और 4 इसका, यहीं पे देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 और 4 इसका, ठीक है। चलो देखो जरा, ये प्रॉब्लम नंबर 1 आप लोग तो बना लोगे बेटा, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे घेर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको बाउंड्री बना दे रहा हूँ, ठीक है, और इसका बाउंड्री आपका ये रहा, ठीक है, इसका बाउंड्री आपका ये रहा, इधर में 2 बन गया, ठीक है, इधर में 2 का बन गया। अब 3 का बनाने जा रहा हूँ, किसका 3 का, तो देखो ये 3 मैं यहाँ से बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ 3 का, ठीक है। 97 का स्क्वायर क्या लिखा हुआ है बेटा, देखो ध्यान से 97 का स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं ना क्या 100 माइनस 3, 100 में से 3 चला जाएगा है ना, देखो जरा 97 का स्क्वायर, क्या 97 का स्क्वायर, तो 100 माइनस 3, ऐसे 100 में से 3 जाएगा तो 97 बचेगा,
100 में से 3 चला जाएगा तो 97 ही तो बचेगा, और ये स्क्वायर, तो देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे हो गया, ये भी टूट गया। तो बस अब यहाँ से पकड़ लेना है, क्या लिखना है, ए स्क्वायर फार्मूला पे ए स्क्वायर माइनस 2, ए के जगह पे क्या है 100, ए की जगह पे क्या है 100, बी की जगह पे क्या है 3, 2ab और प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देखो प्लस बी जो है आपका ये है b और ये इसका स्क्वायर। ये प्रॉब्लम ही कह रहा था कि आपको आइडेंटिटी मेथड यूज करना है, ये जो मैं जिसको डार्क कर रहा हूँ इसको यूज करके ही बनाना है, तो यूज तो करना पड़ेगा ना, ये ब्रेक किया हमने तो ये हो गया। अब देखो जरा 100 का स्क्वायर कितना होगा, 100 पे 4 जीरो चढ़ जाएगा, 0 0 0 0, आप करना 100 इंटू 100 तो कितने 4 जीरो, ओके, माइनस अब 100 टू जा 200, ठीक है, 100 टू जा 200, ठीक है, हो गया, और 203 जा 600, ठीक है, 200 तिया 600, है ना, 200 दो दूना 4, 2 तिया 6, 600 होगा, प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9। अब क्या करना है, ये जुड़ेगा, ये 1000 और प्लस 9 कितना हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस वाला है और ये भी 1000 कैसा है प्लस वाला, तो जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 1 0 0 0 0 प्लस 9 माइनस, थोड़ा सा इसको सजा देता हूँ, ये हो गया इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा 1 0 0 0 9, देखो 9 में इसमें ऐड हो गया तो 9 हो गया, 9 प्लस 0 तो 9, बाकी ये 3 जीरो और ये 1 माइनस 600। अब घटाते हैं हम लोग, ठीक है, कितना आएगा, 9 में से 0 जाएगा, देखो वंस का वंस प्लेस से करने वाले हैं, इकाई का इकाई के, 9 में से 0 जाएगा तो क्या आएगा 0, ओके सॉरी 9 में से 0 जाएगा, 9 में से 0 जाएगा 9, 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में से 0 गया 0, ओके। अब यहाँ पे आते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, चलो तो ये 9 हो गया, ठीक है, अब ये 0 में से 0 गया 0, अब ये यहाँ इस वाले ये थर्ड प्लेस पे है और उसमें से 6, 0 में से 6 तो नहीं जाएगा तो बाजू वाले से लेगा, तो क्या बन जाएगा 10, 10 में से 6 गया क्या हो जाएगा 4, 10 में से 6 गया क्या हो गया 4, और ये क्या बन गया 9, क्या बन गया 9, और इधर ये क्या बन गया 0, क्या बन गया 0, तो 9409 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 100 का स्क्वायर क्या होगा 1 2 3 4, ठीक है, ओके। चलो तो ये प्रॉब्लम नंबर आपका 3 बन गया। अब प्रॉब्लम नंबर 4 84 का स्क्वायर है, इसको भी फटाफट से हम लोग देख लेते हैं किसका स्क्वायर है। देखो जरा प्रॉब्लम नंबर 4 जो है किसका, प्रॉब्लम नंबर 4 किसका है 3 का है, ठीक है, 3 का चौथा नंबर प्रॉब्लम था ना, ठीक है, देखते हैं जरा किसका प्रॉब्लम था, सॉरी प्रॉब्लम नंबर 4 का, सॉरी प्रॉब्लम नंबर 5 का चौथा है, प्रॉब्लम नंबर 5 का चौथा, ठीक है, एक मिनट, हाँ, प्रॉब्लम नंबर 5 का चौथा किसका, प्रॉब्लम नंबर 5 का चौथा प्रॉब्लम है, ओके, प्रॉब्लम नंबर कौन सा 5 का चौथा क्या है, क्या था देखते हैं जरा, क्या था लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो 84 का स्क्वायर किसका 84 का स्क्वायर, चलो तो फटाफट से लिख लेते हैं इधर में कितना 84 का स्क्वायर, 84 का स्क्वायर यही है, चलो तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ना 80 + 4 ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, और ये स्क्वायर, अब देखो a + b के होल स्क्वायर पे टूटेगा तो ये क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 80 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 80, देखो a स्क्वायर प्लस 2 a की जगह पे 80 है, b की जगह पे 4 है तो 2ab, और ये b का स्क्वायर b की जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर। अब 80 इंटू 80 यहाँ बता देता हूँ, 80 × 80 कितना होगा, देखो 8 8 जा 8 8 64 और 1 2 2 ठो जीरो डाल दो फटाफट, तो ये हो गया मल्टीप्लाई करके, तो कितना हो जाएगा 6400, अब प्लस 8 2 जा 16, 16 4 जा 64, है ना, 16 चौके 64, 64 और ये रहा 0, 8 2 जा 16, देखो 80 दूना 160, 160 6 जा 16 चौके 64 और एक जीरो डाल दिया, प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 हो गया,
अब चलो सबको ऐड कर देते हैं। 6 + 0 + 0 तो क्या हो जाएगा 6, 1 + 4 + 4 0, 1 + 4 5, 5 + 0 तो क्या हो जाएगा 5 हो गया। अब देखो यहाँ पे तीसरा प्लेस 6 है, यहाँ तीसरा प्लेस नहीं है, तो 6 और यहाँ क्या है 4, तो 6 + 4 10, 10 का 0, ठीक है, क्या हो जाएगा 10 का 0 कैरी 1। देखो 6 + 4 10 का 0 कैरी 1, और 6 यहाँ पे 6 है चौथा प्लेस, इसमें चौथा प्लेस है नहीं, इसमें भी नहीं है, तो चौथा प्लेस क्या हो जाएगा 6 है, और 6 में 1 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 7, कितना 7056, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर। तो पांचवा का चौथा नंबर भी आपका क्या हो गया फिनिश हो गया। अब चलते हैं किधर छठवें नंबर प्रॉब्लम पे, अब किधर चलते हैं 6 नंबर प्रॉब्लम पे, फटाफट से देखो। छठवें नंबर प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि यूज द आइडेंटिटी मेथड एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको आइडेंटिटी मेथड लगाना है और इसका क्या करना है आपको वैल्यू निकालना है। तो चलो पहला नंबर प्रॉब्लम मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, देखो जरा कैसे आपको पहला नंबर प्रॉब्लम बनाना है, ठीक है। देखो क्या लिखा है 105 × 95, ठीक है। आइडेंटिटी मेथड आपको पता चल गया। तो 3 आइडेंटिटी मेथड हैं, एक मेथड एक जो है वो मैं बता देता हूँ क्या है, वो आपका a + b × a - b अगर होगा तो क्या हो जाता है a² - b² हो जाता है। a के जगह पे जो लिखा रहेगा उसका स्क्वायर, और b के जगह जो लिखा रहेगा उसका स्क्वायर होकर माइनस हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 + 5 लिख सकते हैं, ताकि 100 + 5 105 हो जाएगा। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 100 - 5, देखो 100 में से 5 चला जाएगा तो 95 हो जाएगा। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, सेम प्लस में है, सेम जो ये नंबर है ये प्लस में है और सेम किस में है माइनस में है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा a + b × a - b। ये यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है इनटू है, मल्टीप्लाई है। ओके, तो देखो a² - b², तो a² का फॉर्मूला क्या है, देखो ये हो गया 100 का स्क्वायर, हो गया 100 का, a की जगह पे क्या है 100 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर हो गया। ओके, तो 100 का स्क्वायर 100 × 100 करोगे कितना आएगा, देखो 100 × 100 करोगे तो कितना आ जाएगा 10,000 आएगा, कितना 10,000, एक पे 4 जीरो चढ़ जाएगा, ठीक है। माइनस 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25 × 5 25। अब क्या करोगे घटाओगे, देखो 10 में से 5 जाएगा तो 5, ओके ठीक है, ये 0 था, 0 में से 5 तो नहीं, तो 10 बन गया होगा ना, 10 में से 5 गया 5, आपको घटाने तो आता ही होगा ना। ये क्या बन गया 9 में से 2 जाएगा तो क्या बनेगा 9 में से 2 जाएगा तो यहाँ बच गया 7। अब ये तीसरा प्लेस क्या था 9, चौथा प्लेस भी क्या है आपका 9, तो 9975 ये क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर। ये पहला का आंसर हो गया। अब चलो फटाफट से देख लेते हैं किसको, दूसरे वाले को, किसको देख लेते हैं फटाफट से, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलो क्या लिखा है 92 × 88, तो 92 × 88 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ज़रा क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग ऐसा क्या लिखे, देखो ज़रा इसको लिख सकते हैं ना 90 + 2 90 + 2 और इनटू ये मल्टीप्लाई है तो मैं ब्रैकेट में घेर दे रहा हूँ, इसको लिख सकते हैं ना 90 - 2, क्योंकि 90 में से 2 चला जाएगा तो 88 ही बचेगा। तो ऐसे हमने सजा लिया। अब फिर से इसी फॉर्मूले पे आ गया, देखो a + b × a - b, 90 + 2 90 - 2। तो इसमें सीखने को ये मिल रहा है कि मुझे वैसा सोचना पड़ेगा, हमें वैसा अप्रोच लाना पड़ेगा कि ऐसा क्या रखे कि सेम दिखे, a सेम रहे, b सेम रहे, बस ये प्लस और माइनस का गेम रहे। ओके चलो यहाँ पे देखो जरा, तो ये 90 + 2 तो 92 आ जाएगा और 90 में से 2 घट जाएगा तो 88 आ जाएगा, तो मेरा तो ये भी सही है। तो मुझे तो अब ये फार्मूला अप्लाई करना है आइडेंटिटी का, क्योंकि साफ साफ बोला है आइडेंटिटी मेथड आपको लगाना है। तो चलो a² क्या होता है a², जब ये ऐसा हो जाता है तो a² - b², ये हो गया b² इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 जा 81 और 81 पे 2 जीरो 8100 माइनस क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। क्लियर है। 90 का स्क्वायर मतलब समझ रहे हो ना, 90 × 90 2 टाइम, तो 9 9 जा 81 99 81
और 0 0 तो 2 जीरो डाल दो तो कितना हो 8 1 0 0। चलो तो ये 10 में से 4 गया 6, अब ये क्या बन गया 9, ये क्या बन गया 0 और ये क्या बन गया 8। क्लियर हुआ? ये इक्वल यहाँ नहीं होगा, चलो 8096 क्या हो जाएगा 8096, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पे फटाफट से। लास्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 3, छठवां का तीसरा नंबर। ठीक है, छठवां का तीसरा नंबर क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है मेरा 503 मल्टीप्लाई 900, सॉरी क्या लिखा हुआ, नॉट 900, लिखा हुआ है 497। ओके ठीक है, ये सब अलग है, ये सब इधर में नहीं है। ठीक है, ये सब रफ का काम है। ओके, ये मेरा प्रॉब्लम है। तो बताओ मुझे इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं ना 500 + 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। और इसको क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 500 - 3। देखो इसको घटाने 500 में से 3 चला जाएगा तो 497 ही तो बचेगा। ठीक है, 497 बचेगा। तो बस देखो फिर से वही a + b इंटू a - b, ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो इंटू है। तो अब उसी फॉर्मूले पे क्या हो जाएगा a², देखो ये हो गया a² - b², ये हो गया b²। अब 500 को 500 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 = 25 और 2 0 इसका और 2 0 उसका, देखो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 0 माइनस कितना 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो कितना आंसर होगा देखो जरा, ये क्या बनेगा 0 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो क्या होगा ये बाजू इधर से लेते हुए आएगा तो ये 10 बनेगा, 10 में से 9 गया तो यहाँ बचा 1, ये क्या बन गया 9, ये क्या तीसरा वाला क्या बन गया 9, ये वाला क्या बन गया 9, ये क्या बन गया 4 क्योंकि यही दिया था, और ये क्या बन गया 2, यानी कि 249991, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, है ना। अब बात आती है कि सर ये 500 का कैसे आप इतना जल्दी कर ले रहे हो? तो बेटा जी देखो कैसे होता है, आप 500 को 500 में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो 5 5 = 25, और मैंने क्या बताया है कि जितने भी जीरो है सबको काउंट करके रख दो, 1 2 3 4 जीरो काउंट करके रख दो। अब देखो कट गया होगा तो वो थोड़ा सा हो सकता है वीडियो कट गया हो, है ना। तो ये मान लो कि 0 0 इधर में है, ठीक है, ऐसा कुछ, यानी कि 25 पे 4 0 आता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। उधर का जो भी काम है वो सब रफ का काम है, ओके, रफ में किया हुआ है। ओके, तो ये छठवां नंबर का जितने भी प्रॉब्लम थे वो डिस्कस हो गया आइडेंटिटी मेथड से। अब हम लोग मूव कर रहे हैं 7 नंबर। फटाफट एक लाइक तो हो जाए, एक थम्स अप तो हो जाए मेरे बच्चे। चलो फटाफट से क्या लिखा हुआ है 7 नंबर पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन, आपको x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे आप x की वैल्यू? तो फटाफट से अब देखो पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, देखो इस तरह के प्रॉब्लम को आप कैसे डील करोगे। ठीक है, इस तरह के प्रॉब्लम को आप कैसे डील करेंगे। देखो तो ये क्या है a² - b²। देखो अभी अभी पढ़े थे ना हम लोग कि a + b अगर रहे, ये a - b रहे तो क्या आता है a² - b² होता है, यही पढ़े हैं। तो सेम चीज़ देखो यहाँ a² है और माइनस यहाँ b² है, इसका मतलब ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको a + b × a - b लिख सकते हैं। तो देखो पहला नंबर में प्रॉब्लम यहाँ बनाने जा रहा हूँ। ओके ठीक है, तो यहाँ देखो 6x, ठीक है, क्या लिखा मैंने 6x = यहाँ पे 28 का स्क्वायर है। मैं यहाँ पूरा पहले कंप्लीट प्रॉब्लम ही लिख लेता हूँ, 28 का स्क्वायर माइनस 22 का स्क्वायर, ये मैंने लिख लिया। अब देखो ज़रा यहाँ पे 28 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इसको a² - b² पे है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या 28 + 22 और ब्रैकेट क्लोज, फिर 28 - 22 ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है, क्योंकि इसी का रूप ये है ना। ठीक है, इसी को हम लोग ऐसे लिखते थे। ठीक है, और इधर में आपका 6x चल ही रहा है। ठीक है, ये रहा 6x। अब देखो 28 में 22 ऐड करो तो 8 + 2 क्या हो जाएगा 10। ठीक है, 8 + 2 10, 2 2 + 4, 4 + 1 5, ये 50 हो गया। ठीक है, और इधर में
28 में से 22 चला गया तो कितना बचेगा 6, कितना बचा 6, ठीक है। अब देखो x इक्वल टू क्या हो गया, इधर में क्या बचा 50 मल्टीप्लाई 6, यानी कि ये बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, और ये x का ये 6 जो है x का क्या है कोएफिशिएंट है तो इक्वल के इधर आएगा तो नीचे आएगा, तो ये 6 से ये 6 उड़ गया, कट गया, तो x इक्वल टू मेरा आंसर क्या आया, x इक्वल टू मेरा आंसर आ गया 50। x इक्वल टू क्या आंसर आया मेरा 50 आंसर आया। कितना आंसर आया मेरा 50। ओके, तो ये था प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। अब उसी तरह से हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2, ठीक है। किसको डिस्कस कर लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2 को। देखो ज़रा, ये है प्रॉब्लम नंबर 2, यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 2 देखो ज़रा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या 3x इक्वल टू, प्रॉब्लम नहीं लिख लेता हूँ, 17 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर। ओके, तो क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 17 का स्क्वायर मतलब 17 का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 17 प्लस कितना 14 लिख सकते हैं, फिर 17 माइनस 14 ये हमने लिख लिया। ओके, चलो अब ये रहा 3x इधर में, अब 17 प्लस 14 कितना हो जाएगा 7 प्लस 4, देखो 7 प्लस 4 11, 1 1 2 प्लस 3 31, कितना आ गया 31, और इधर में क्या हो जाएगा 17 में से 14 चला गया तो क्या होगा 3 बच गया 3, और ये बीच में तो मल्टीप्लाई है चल ही रहा है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 31 मल्टीप्लाई 3 बाई नीचे में क्या हो जाएगा 3, नीचे में क्या हो जाएगा 3, और ये 3 से 3 उड़ गया तो x इक्वल टू क्या बचा, x इक्वल टू मेरे पास बचा 31, x इक्वल टू क्या बचा 31, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। मेरे बच्चे बहुत मेहनत करके आपके लिए कर रहा हूँ, एक थम्स अप और ज़रूर शेयर कर देना। ओके, चलो फटाफट से ये पहला दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा नंबर को डिस्कस करते हैं अगले स्लाइड में, फटाफट से देख लेते हैं। ओके, चलो अगला स्लाइड लेने से, हाँ चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। चलो देखो ज़रा, मैं प्रॉब्लम को यहाँ पे लिख लेता हूँ। प्रॉब्लम क्या है 19x, तीसरा प्रॉब्लम मैं उधर लिख लेता हूँ, 19x इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर, ठीक है। क्या है 19x, मैं लिख लेता हूँ 19x, क्या यहाँ पे लिख लेता हूँ 19x इक्वल टू क्या है, देखो ज़रा 3 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर, ठीक है। क्या है 3 स्क्वायर माइनस क्या लिखा हुआ है 3 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर, ठीक है। ये प्रॉब्लम नंबर आपका कौन सा है, तीसरा है, ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर चौथा भी मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ देख करके, ठीक है। चलो प्रॉब्लम नंबर चौथा क्या है 43x इक्वल टू 43x इक्वल टू 43x इक्वल टू 28 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर 15 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर। ये प्रॉब्लम मैंने लिख लिया, ठीक है। और ये कौन से नंबर का, ये तीसरा चौथा प्रॉब्लम है, 7वां का तीसरा और चौथा है, किसका 7 का, किसका 7 का, ध्यान से देख लेना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ किसका 7 का, ठीक है। आपका तीसरा और चौथा प्रॉब्लम है, ठीक है। 7 का आपका किसका 7 का तीसरा और चौथा। चलो तो तीसरा नंबर प्रॉब्लम फटाफट से देखते हैं। ये तो 19x अपनी जगह पे है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है तो इसको लिख सकते हैं क्या a प्लस बी, ठीक है, इंटू a माइनस बी, 3 माइनस 16 हो गया। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 19x इक्वल टू, देखो ये 16 प्लस 3 क्या हो जाएगा 19 हो गया, मल्टीप्लाई। अब देखो, अब ध्यान से देखो, -16 रुपये, देखो -16 है तो साइन माइनस का आएगा, ओके, और 16 में से 3 चला गया तो कितना आ जाएगा 13, कितना आएगा 13। यानी कि पहले आप मान लो कि 16 रुपये आप उधारी में थे, 3 रुपये आप जाके उसको दे दिए तो अभी भी आप कितना माइनस में
माइनस में 13, माइनस में 13 रुपये अभी भी उधारी वो रहेगा, तो यहाँ पे लिख लिया हमने। ओके, अब देखो x का ये क्या है, कोएफिशिएंट है, तो नीचे आएगा ये, इधर में 19 मल्टीप्लाई माइनस 13 तो चल ही रहा है, ये नीचे आया, नीचे में ये 19 से 19 उड़ गया, 19 1 जा 19 1 जा 19 के टेबल से, तो x इक्वल टू फाइनली हमारा आंसर क्या हो गया, अंततः मेरा आंसर आ गया x इक्वल टू -13। क्या आ गया, x इक्वल टू -13। ओके, आप चलो प्रॉब्लम नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, 43x स्क्वायर, इसको भी अब कर लेते हैं, 28 प्लस 15 a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, और सॉरी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 28 माइनस 15, ये कर लिया हमने। तो क्या हो गया यहाँ पे, 43x इक्वल टू यहाँ पे 28 का, सॉरी इसको हटाओ यहाँ पे, ठीक है। अब 28 में 15 ऐड करो तो 8 प्लस 5 कितना होगा, 13, और 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 43 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब 28 में से 15, 8 में से 5 गया, ये हो गया 3, 2 में से 1 गया, ये हो गया 1। ठीक है, ये आपस में इनको प्लस करके ये आया और इनको घटा के ये आया, बीच में यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो ये मल्टीप्लाई है। ओके, तो क्या हो गया यहाँ पे, x इक्वल टू क्या लिखेंगे, इधर में तो 43 मल्टीप्लाई 13 है, ये कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। अब 43 से ये 43 उड़ गया, 43 के टेबल में 1 जा में, क्लियर है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 13, x इक्वल टू क्या आ गया, 13, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया मेरे बच्चे। ओके, चलो तो ये 7 का तीसरा नंबर, किसका, 7 का तीसरा नंबर और 7 का चौथा नंबर प्रॉब्लम बन गया। अब हम लोग मूव कर रहे हैं किधर, प्रॉब्लम नंबर 8 की ओर। तो ये रहा प्रॉब्लम नंबर 8। बेटा अब मात्र 8 और 9 दो प्रॉब्लम बचे हुए हैं और वो भी बहुत अच्छे खासे प्रॉब्लम है ये, ठीक है, अच्छे प्रॉब्लम है। तो फटाफट से मेरे लिए एक थम्स अप हो जाए, मेरे लिए एक लाइक हो जाए। ओके, चलो देखो ज़रा, यहाँ पे सॉल्यूशन पे चल रहा हूँ, किस पे चल रहा हूँ, सॉल्यूशन पे, ठीक है। देखो ज़रा, कह रहा है कि 3x माइनस 5y का स्क्वायर आपको पहले बनाना है, सॉल्व करना है एंड वेरीफाई भी करना है आपका अपने आंसर जो आएगा x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2 रख करके, यानी कि जो आपका आंसर आएगा उसके अंदर में x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2 रख करके आपको चेक भी करना है कि आपका आंसर सही आया यानी कि नहीं आया। x जो है डालने पे और y डालने पे वो आंसर सही आना चाहिए। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 3x माइनस 5y का क्या कर लेते हैं, होल स्क्वायर किया हमने। तो क्या होगा देखो ज़रा, पहले बनाते हैं यहाँ पे, क्या होगा देखो ज़रा, ए स्क्वायर क्या होगा देखो ज़रा, 3x का ए स्क्वायर माइनस 2a मल्टीप्लाई है, ये याद रहे ये मल्टीप्लाई है, 2ab 5y। ओके, अब प्लस में ये क्या हो गया, 5y का स्क्वायर, 5y का स्क्वायर हो गया ये। ओके, चलो देखो ज़रा, तो 3 का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6, 6 5 जा 2 3 जा 6, 6 5 जा 30xy प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25y स्क्वायर, 25y स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब देखो इधर में जो लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं LHS, इसको मैं अलग पेंसिल से नाम दे रहा हूँ। ठीक है, इधर वाले को ये जो लिखा हुआ है इसको बोलेंगे हम लोग LHS। और इधर में ये जो आया, ठीक है, ये कौन सा आया, यही वाला आया, इसी का आया ना, 3x माइनस 5y का स्क्वायर है ना, इसी का ये आया है। ठीक है, तो इधर वाले को LHS और ये जो आया है ये क्या कहलाएगा आपका, ये जो आया है मैं इसे घेर के आपको बता रहा हूँ, आपको अपने कॉपी में घेरने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है आपका, ये जब हमने सॉल्व किया तो ये क्या आया, RHS, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, RHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब राइट हैंड साइड। अब हमें क्या करना है, इनमें वैल्यू डाल के देखना है, x के जगह पे 4 डालना है और y की जगह पे क्या डालना है,
2 डालना है। x की जगह पे क्या डालना है 4 और y की जगह पे 2। तो चलो फटाफट से हम लोग वैल्यू डालते हैं। देखो ज़रा वैल्यू डालते हैं तो ये देखो 3, ठीक है 3 ये हो गया। और x की जगह पे सबसे पहले LHS को देख लेते हैं। तो 3 डाला और x की जगह पे हमें क्या डालना है 4। तो हमने यहाँ पे क्या डाला 4 माइनस 5। y की जगह पे हमें क्या डालना है, y की जगह पे 2 डालना है। हमने डाला 2 और ये बंद। अब ये टोटल बंद, ध्यान से देखना कैसे हो रहा है, ये टोटल बंद। ये 3 अपनी जगह, x की जगह पे 4 हमने रखा। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पुट द वैल्यू, है ना, क्या लिख रहा हूँ पुट द वैल्यू। वैल्यू रखने पे, है ना, किसका x और y का वैल्यू रख रहा हूँ। अभी LHS में रखा हूँ तो पहले LHS का सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। LHS को पहले क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद अब ध्यान से देखो ज़रा, ये 4 3 जा क्या हो जाएगा 12, ठीक है, माइनस 5 2 जा क्या हो जाएगा 10 और ये स्क्वायर ऊपर चढ़ा हुआ है, ये स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर में नहीं है, ये y का वैल्यू डाला हूँ। 5 2 जा 10 हो गया। अब चलो देखो ज़रा, अब 12 में से 10 गया तो कितना होगा, 12 में से 10 गया तो क्या हो जाएगा 2 और ये हो गया स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो ये रहा 4, यानी कि x और y का जब वैल्यू रखा मैं LHS में तो 4 आया। अब इधर में भी हमें वैल्यू रख के देखना पड़ेगा, इधर में, ठीक है। अब चलो अब RHS में वैल्यू रखते हैं, ठीक है। ये मैं एक लाइन यहाँ खींच लेता हूँ, ठीक है। अब RHS में रखते हैं वैल्यू। तो पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y किसमें, इन RHS में रख के देखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9, ये 9 हो गया। x स्क्वायर की जगह क्या रखना है, x का वैल्यू क्या है 4, तो हमने रख लिया यहाँ पे 4 और ये स्क्वायर चढ़ा है ना, तो स्क्वायर इसके ऊपर में डाल देते हैं, हो गया माइनस 30 हो गया। x की जगह पे क्या लिखना है 4, x की जगह पे क्या लिखना है 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 25, y की जगह पे क्या लिखना है 2, है ना 25 और ये 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ओके, क्या हो गया 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 9 और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, है ना, क्या हो गया 4 का स्क्वायर 16 माइनस। अब आगे देखो ज़रा 30 × 4 × 2 ये कितना है 30 है, ठीक है, यही आया था 30, ये कितना है 30 है, याद रहे, ओके। तो कितना 30 × 4, तो 34 जा आपका हो जाएगा, एक मिनट ना, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, तो 24 और एक 0 डाल दो। जब आप तीनों आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा 240 अब प्लस, अब ये 25 अपनी जगह पे और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है। अब चलो अब देखो ज़रा, अब ध्यान से यहाँ पे देखना कि किस तरह से आगे का हम लोग करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे देखो ज़रा कि ये किस तरह से करेगा यहाँ पे इसका कैलकुलेशन। तो ये कितना हो जाएगा 16 9 जा 144, ओके, माइनस 240 प्लस 25 4 जा 100, 25 4 जा 100। अब देखो 100 और ये, अब देखो ये कैसा है, ये कैसा नंबर है। अब देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ, देखना, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये ऐसे डॉट डॉट करके, ये 100 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, और ये 144 कैसा नंबर है, ये भी कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, ओके। तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव एक बॉक्स में आ जाएंगे, यानी कि एक जगह पे ये क्या हो जाएगा, इनका वो हो जाएगा। मैं यहाँ पे लाइन खींच के बताता हूँ। तो क्या हो जाएगा देखो ज़रा, 144 प्लस क्या हो जाएगा 100 माइनस 240, ठीक है, ये हो गया। तो कितना हो गया 144 और 100 कितना हो जाएगा 244 माइनस 240। अब 244 में से 240 घटा दो तो क्या आ जाएगा 4। यानी कि अब आप देख रहे हो LHS में, देखो RHS में LHS को सॉल्व किए तो क्या आया था,
LHS को सॉल्व किए तो क्या आया था, देखो LHS को सॉल्व किए तो क्या आया था, 4 आया था। RHS में, RHS का ये जो निकला था इसके अंदर में मैंने x और y की वैल्यू डाला, करते गया तो क्या आया, 4 आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि LHS इक्वल है किसके, RHS के। LHS इक्वल हो गया किसके, RHS के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब राइट हैंड साइड। ओके, तो LHS इक्वल हो गया RHS के। इसका मतलब x और y दोनों तरफ बराबर है, 4 और 4 4 4 दोनों तरफ आया है। इसका मतलब ये x और y की जो वैल्यू दी है जो क्या है, बिल्कुल सही है ना। तो यहाँ पे ये इसका क्या हो जाएगा, वेरीफाई, है ना। आप कह रहा था ना यहाँ पे वेरीफाई के लिए, तो ये वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। ये इस तरह से आपको क्या करना है, बनाना है। ओके, तो ये प्रॉब्लम नंबर 8 था। अब फटाफट से एक थम्स अप हो जाए, बहुत मेहनत लग रहा है आप लोग को पढ़ाने के लिए, ठीक है। अब प्रॉब्लम नंबर 9 पे आते हैं। देखो ज़रा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a + b x/3 + y/5 सॉल्व करना है आपको इसको, ठीक है। क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, चलो तो फटाफट से सॉल्व करना है। अब वही फिर x = 9 और y = 12 दे रखा है। चलो फटाफट से सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं। चलो तो देखो यहाँ पे x/3 ये क्या है आपका, LHS में है। x/3 और y/5 का क्या हो गया यहाँ पे, होल स्क्वायर, ठीक है। अब फटाफट से इधर में कर लेते हैं, क्या होगा यहाँ पे, फटाफट देखो। x/3 का a² + 2 × AB y/5 AB प्लस, यदि शुरू से अभी तक आप वीडियो में बने हुए हो तो बेटा बहुत ज़बरदस्त हो आप, है ना, बहुत शानदार हो आप, ठीक है। अभी तक आप बने हुए हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर में बहुत प्रतिभा है, आगे चल के आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। ओके, चलो अब देखो, क्योंकि अब ये डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ a to ab, ये फार्मूला में ही होता है ना। a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, 2ab a² + 2ab + b²। ओके, चलो जिसको समझ में नहीं आएगा वो जाके वापस से पूरा वीडियो देख लेना। ओके, x², ये हो गया x² और ये हो गया कितना, 9 प्लस, अब देखो क्या ये कोई नीचे को काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 2xy/3 5 जा 15 प्लस ये क्या हो जाएगा, y² y², ये y²/5 नहीं, 5 नहीं होगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, है ना, कितना हो जाएगा, 25। तो देखो ये LHS में है, ये किधर में है आपका, ये है आपका LHS, ये क्या है LHS, और इधर वाले को क्या बोलते हैं, RHS। इधर वाले में जो सॉल्व कर रहे हैं ये RHS में है, ठीक है। तो LHS में हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू डाल के देखते हैं। यहाँ लिख दे रहा हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y का वैल्यू डालने पे, ठीक है। तो चलो x के जगह पे क्या रखने वाले हैं, 9, ठीक है। क्या रखने वाले हैं, देखो क्या है, x/3 है ना, तो x का वैल्यू क्या दे रखा है, 9 दे रखा है, ये देखो 9, और y का वैल्यू क्या दे रखा है, 12। तो x जगह पे क्या रख देते हैं, 9/3 हो जाएगा, प्लस y के जगह पे क्या रखना है, 12/5, और ये रहा स्क्वायर, हो गया, ठीक है। थोड़ा सा ये समय खींचेगा लेकिन बनाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं। ओके, देखो ज़रा ये क्या, ये कट रहा है क्या, देखो 3 से ये 9 कट रहा है क्या, यस बिल्कुल कट रहा है। 3 1 जा और 3 3 जा, ये कट रहा है तो काट दिया हमने और छोटा कर लिया। तो क्या हुआ यहाँ पे, देखो ज़रा यहाँ पे कुछ ऐसे हुआ, 3/1 + 12/5 का स्क्वायर, ऐसे हो गया। अब आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। 5 और 1 का एलसीएम क्या होता है, 5 ही होगा, ठीक है। ये फ्रैक्शन का एडिशन हो गया, भिन्न, है ना, बट्टा का जोड़, बट्टे का जोड़, आप लोग पढ़े होंगे ना, भिन्न का जोड़, तो वो हो गया। 5 और 1 का एलसीएम 5 हो गया, 1 से 5 में डिवाइड करोगे तो कितने जा में जाएगा, 5 जा, और 5 × 3 क्या हो गया, 15 हो गया, प्लस 5 को 5 में करोगे तो कितने जा में, 1 जा, 1 × 12 क्या हो जाएगा, 12, और इसका क्या चढ़ेगा, अभी स्क्वायर चढ़ेगा, क्लियर है, इसका क्या चढ़ेगा, स्क्वायर चढ़ गया। अभी मैं इधर बनाते जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, चिंता नहीं करना, बनाऊंगा लेकिन ज़रूर।
अब चलो 15 प्लस 12 आप ऐड करो तो कितना आएगा, 15 प्लस 12 जब आप ऐड करते हो तो कितना आएगा, आपका आ जाएगा कितना 5 प्लस 2 7, ओके, और 1 1 1, 5 प्लस 2 7, 1 1 2, 27 और नीचे में 5 का 27/5 का होल स्क्वायर, ये आ गया, कितना आया 27/5 का होल स्क्वायर आ गया। ओके ठीक है जी, 27/5 का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब लिख सकते हैं, अब 27 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आ रहा है, 27 × 27, ठीक है। चलो 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 2 जा 14, 14 प्लस 4, ओके, 14 प्लस 4 18 हो गया। अब चलो 7 2 जा 14 कैरी 1, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, तो 9 हो गया, 8 प्लस 4 12, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, यानी कि 729 क्या आया मेरा, 729/25 कितना आया, बाई 25, ओके, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। ये आ गया मेरा किसका, LHS का। अभी बाकी है किसका, RHS का, तो अभी RHS का भी करना बाकी है, ठीक है, करूँगा, आप लोग धैर्य रखो, थोड़ा सा करूँगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ओके। चलो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं बनाने जा रहा हूँ किसको, RHS को। अब किसको बनाने जा रहा हूँ, RHS को। अब ध्यान से देखना, ठीक है, RHS को मैं किधर से, सॉरी, ठीक है, ठीक है, RHS को मैं इधर से बनाने जा रहा हूँ, किधर से, इधर साइड से, ब्लैक मार्कर से। देखो RHS मेरा ये आया है ना, ये, ठीक है, RHS में, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है, लिख देता हूँ पुट द वैल्यू इन RHS में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर, तो जहाँ जहाँ x है y है उसका वैल्यू डालते जाना है। चलो देखो ज़रा, x के जब क्या रखना है 9, तो 9 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बाई कितना 9 हो गया, प्लस 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 9, मल्टीप्लाई y का जो वैल्यू क्या है 12, और नीचे में क्या हो जाएगा 15, नीचे में क्या हो गया 15, प्लस y का स्क्वायर, y का क्या वैल्यू है, देखो y का स्क्वायर है, यानी कि क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 25 हो गया। अब देखो ये 9 कितना है, ये 9 जो है 2 टाइम है, तो एक 9 से एक 9 उड़ गया, यानी कि दो ठो 9 है, 9 का स्क्वायर मतलब 2 टाइम 9, तो एक 9 से एक 9 खत्म, तो एक 9 बच गया। अब यहाँ पे देखो ये 9 और 15 कटेगा क्या किसी से, यस बिल्कुल कट रहा है 3 के टेबल से, देखो 3 5 जा और 3 3 जा, कट रहा है ना, ओके। और कोई कट रहा है क्या, 5 से कट रहा है क्या, इसमें कोई नहीं कट रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब छोड़ दो, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 9 प्लस, अब 12 3 जा 36, और 36 2 जा 72/5, 72/5, अब प्लस यहाँ पे 12 का स्क्वायर क्या हो गया 144, 12 का स्क्वायर 144/25, ठीक है। अब चलो ये 9 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है। अब देखो ये तीनों फ्रैक्शन है, अब ये तीनों फ्रैक्शन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखते चलो, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो ज़रा, अब सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 5 और 25 का एलसीएम क्या आने वाला है, 5 और 25 का एलसीएम क्या आएगा 25 ही आएगा, ओके। अब 1 से 25 में आप करोगे डिवाइड, तो कितने जा में जाएगा 25 जा में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 × 9 हो जाएगा, प्लस अब 5 से कितने जा में 5 5 जा, तो क्या हो जाएगा 5 × 72 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 5 जा 25 चला गया, प्लस 25 से 25 कितने जा में 1 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 144, ये क्या हो गया 144।
अब चलो अब ध्यान से देखते चलना। अब 25 9 जा कितना होता है, चलो बताओ मुझे। 25 4 जा 100, 25 8 जा 200 और 25 9 जा कितना होता है 225 225 प्लस। क्लियर है। अब 72 5 दे देखो 5 2 जा 10 यहाँ लिख लिया और कैरी 1, 7 5 जा 35, 35 प्लस 1 36 360। ठीक है। आगे प्लस 144 बाई 25। अब चलो इन सब को ऐड करते हैं, ऊपर में सभी को ऐड करते हैं, देखते हैं कितना आता है। चलो 4 प्लस 0 4 प्लस 5 कितना हो गया 9। ओके आगे चलते हैं। दूसरा 4 प्लस 6 6 प्लस 10 10 प्लस 2 12, तो 12 का यहाँ क्या हो जाएगा 2 कैरी 1। 3 प्लस 1 4 3 प्लस 1 क्या हुआ 4 4 प्लस 2 5 5 प्लस 1 सॉरी देखो 3 प्लस 1 4 4 प्लस 2 6 6 प्लस 1 7 7 29 और नीचे में ये 25, नीचे में क्या 25। तो देखो क्या आया, देखो यहाँ पे देखो ध्यान से 729/25 यहाँ भी आया LHS में भी, और 729/25 किधर भी आया RHS में भी आया। क्या आया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जब ऐड करते हैं तो क्या आया मेरा 729/25 ये आया। ठीक है ये आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरा LHS जो है वो इक्वल हो गया किसके RHS के, किसके RHS के। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं वेरीफाइड हो गया, यानी कि x और y की जो वैल्यू दी हुई है बिल्कुल सही है ना। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, माय गॉड बहुत ज़बरदस्त मुझे बना के आपको पढ़ा के बहुत मज़ा आ गया मुझे टमाटरों, है ना। तो एक थम्स अप हो जाए और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कर देना। यदि आप टीचर वर्ग के हो तो ज़रूर अपने विद्यार्थियों को ये भेज देना कि बेटा देख लो कि कैसे कैसे ये कॉन्सेप्ट होता है, कैसे ये बनता है। ठीक है ओके। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों ये मैंने यहाँ पे वैल्यू रखा है, अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा से पुनः वापस से देख लेना। ठीक है एक छोटा सा और इसके अंदर में नॉलेज है उसको मैं भी पढ़ा देता हूँ, उसको देखते जाओ आप क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ज़रा, तो वो तो हो गया, वो पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसको फटाफट देखो। 7 - 5 7 - 5 देखो 7 - 5 मल्टीप्लाई 7 - 5, तो देखो 7 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा 2 होगा, फिर 7 में से 5 जाएगा तो भी 2 होगा, तो 2 × 2 क्या हो गया 4 आ गया, ये आया। अब देखो इसी को पलट देते हैं, ये 5 को आगे लिख देते हैं 7 को बाद में लिख देते हैं। देखो 5 इधर आया 7 को इधर लिख लिया, 5 इधर 7 इधर। तो देखो माइनस में 7 साइन किसका ज़्यादा है माइनस का, तो माइनस में 2 आ गया। ये देखो इसका क्या आ गया ये माइनस का 2 आया, और इसका क्या आया इसका क्या आ गया इसका भी माइनस का 2 आया। देखो ये 5 - 7 अगर लिखा है तो -2 कैसे हुआ, देखो आप ये देखो कि साइन किसका ज़्यादा है तो माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस का साइन आएगा। 7 में से 5 चला गया तो कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है तो उसी तरह से यहाँ पे तो अब क्या हो गया बीच में मल्टीप्लाई है तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 2 जा 4। इसका मतलब यहाँ भी देखो आंसर ऊपर में भी आंसर 4 आया था और यहाँ भी आंसर क्या आया 4। यानी कि अगर क्या डिजिट को अगर बदल दिया जाए, डिजिट वही रहे और डिजिट को अगर ऑर्डर चेंज कर दिया जाए बदल दिया जाए तो हमारा क्या होता है हमारा आंसर सेम आता है, बस वो मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए। ठीक है यहाँ पे देखो वही चीज़ यहाँ पे अलजेब्रिक फॉर्म में समझाने की कोशिश की गई है। क्या क्या बोला गया है कि x - y और x - y अगर ऐसा रहे तो अगर y - x अगर लिखे तो दोनों तरफ बराबर होगा। ठीक है तो ये एक नॉलेज था, एक जानकारी था। फटाफट से अब मेरे वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। माय गॉड मैं थक गया हूँ, अब जाऊँगा कुछ खाऊँगा मैं। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, बाय बाय मेरे टमाटरों। ओके चलो ठीक है बाय।